नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एनटीएससी तथा एनएमएमएस परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं 3-4 साल से गैस करके लाया हूँ दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप से पूछे जा रहे हैं आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरा साथ दे, मेरा मनोबल बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, ताकि आपका सिलेक्शन आपका श्योर हो सके। तो दोस्तों चलिए आपका समय लिए बिना क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। तो दोस्तों जिसमें का या से लगा हो ना हमेशा नीचे आता है। तो दोस्तों देखिए 65 ग्राम और 2 किलोग्राम, किलोग्राम 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितना दोस्तों होता है 2 किलोग्राम 2000 ग्राम। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करते हैं दोस्तों गुना कर देते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल आउट। और दोस्तों जब आप 5 से काटेगा तो 5 चौके 20, 5 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, यानी 13/4 आपका आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, एक नंबर महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ 140 145 चले जाते हैं, अगर आपका 140 और 45 बन गया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप, लेकिन कैटेगरी वाइज होता है दोस्तों, अगर ओबीसी है 130, अगर एससी है तो दोस्तों आपका 120 110 में हो जाएगा। लेकिन आप जनरल हैं तो जनरल का आपका 140 से एबव रखना होगा, यानी आपका टारगेट लेके हमेशा दोस्तों 180 चला बना के चलिए, ताकि आप अगर गिरे भी ना तो 150 160 पे आके अटक जाइए। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इस प्रकार क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको कर जाना, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, यानी प्रॉफिट लॉस का। देखिए कहता है 12 संतरे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय सीपी उसको बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है 10, विक्रय मूल्य को इंग्लिश बोलते हैं एसपी। तो दोस्तों एसपी इधर गुना में, इधर आएगा कौन सी में सीपी बटे में एसपी। तो दोस्तों 10 है, आप 12 ने गुना में नहीं तो भाग में, जब आप काटिएगा 2 से 5 बार में और ये 6 बार में, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 5 के सामान हम कितना में बेच रहे हैं 6 में, 5 के सामान हम 6 में बेच रहे हैं। तो दोस्तों कितना का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ, किस पर 5 पर दोस्तों, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकाला जाता है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो 20 × 5 = 100, यानी दोस्तों आपका आंसर होगा 20% लाभ होगा। अगला है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन। दोस्तों कहता है 5000 रुपया की राशि 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप इसे सूत्र के मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक वे बताते हैं जो आपको फट से ना बन जाएगा, फट से ना। देखिए ट्रिक, जब भी आपको बताइए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कभी घटता है क्या, हमेशा बढ़ता है। तो 10% मतलब क्या होता है 1/10 होता है। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, पहला साल अगर 10 रुपया है, एक साल अगला साल 1 रुपया बढ़ जाए, कितना हो जाएगा रे, फिर दूसरा साल भी उतना रहेगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा रे, फिर अगला साल भी 10 से 11, आप सब गुना कर दीजिए, 10 से 11 हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 कितना होगा 1000। ठीक है दोस्तों, और 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 तो होगा 1331 दोस्तों। ये दोस्तों आपका होगा प्रिंसिपल और ये आपका होगा मिश्रधन। जो दोस्तों प्रिंसिपल में मिश्रण तो घटाए जाते हैं, यानी 1000 में 1331 घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 31, यानी मेरा। तो दोस्तों लेकिन मूलधन मेरा था 1000, लेकिन क्वेश्चन बोलता है मूलधन 1000 नहीं 5000, तो 5000 तो किससे कितना गुना है दोस्तों 5 गुना है, तो वो वही बात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 है, तो 331 से गुना कर दीजिए, 300 जैसे 131 से गुना करिएगा दोस्तों आ जाएगा 5 एकम 5, जिस ऑप्शन में 5 होगा लास्ट में वो आपका क्या हो जाएगा 5 या 15 116, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो दोस्तों आप सूत्र से बना सकते हैं, वेरी इजी, आपको जैसे सहूलियत होता है दोस्तों आप बनाइए, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट नहीं है, आप अपने मन से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों
10 से 11, 11 से 12 ये करिएगा तो बड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब देखिए किस संख्या में से 0.022 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। तो दोस्तों 66 प्राप्त करने के लिए 22 में किससे गुना किया जाता है? 3 से गुना किया जाता है। तो देखिए ना 3 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना इसमें है, तो है किस में दोस्तों? इसी में ना। बस गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो पूरा जाएगा 66। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। कहता देखिए पिछले बार भी मैं आप इस प्रकार क्वेश्चन करवाया था, तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान देना है, हर एक प्रकार मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको मैथ में एक रत्ती भी दिक्कत ना हो। और भी अदर विषय करवा रहा हूँ, आप वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश यानी भूल गया, बेचारा से गलती हो गया, उस संख्या का 5/14 निकाल गया, तो जिससे उसका उत्तर से कितना ज़्यादा आ गया? 25 ज़्यादा आ गया। तो कहता है संख्या ज्ञात करिए। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। 5 बटे कितना है दोस्तों? 4 है, फिर 5/14 है, इसको घटा दीजिए, किसके बराबर कर दीजिए? 25 के बराबर। जब इसको घटाइएगा जोड़िएगा तो दोस्तों आएगा कितना जानते हैं? 28 आएगा। वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नहीं तो आप इसको 5x, इसको 5x x मान के बनाइएगा तो x बराबर आएगा 28। आपको करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 8 रूट माइनस 4 रूट माइनस 2 रूट। दोस्तों 8 रूट को आप कैसे निकाल सकते हैं? 8 रूट को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। कैसे? तो 2 देखिए दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2, तो दोस्तों वर्गमूल में एक ही जोड़ा में एक निकलता है, लेकिन रूट 2 फंस जाएगा। कहने का अर्थ हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रूट 2। और घटा 4 को क्या लिख सकते हैं? तो रूट 4 का 2 लिख सकते हैं, और रूट 2 तो रूट 2 होगा। तो बताइए दोस्तों रूट 2 में एक रूट 2 घटाइएगा कितना? रूट 2 ये हो जाएगा, यानी रूट 2 आप माइनस में लिख ले 2, यानी रूट 2 माइनस 2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। अगला है दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों इस सिंप्लीफिकेशन का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे ना दोस्तों, बस देखिए कितना आसान है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए जिसके बीच का अंतर 1 हो। दोस्तों एक होता है 5 और एक होता है 6। अगर यहाँ पे प्लस दिखे तो बड़ा वाला लीजिए, अगर आपको माइनस दिखे तो छोटा वाला लीजिए। तो अभी प्लस है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा 6, इन ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला कहता है 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है, देखिए कैसे। 0.09 का वर्गमूल क्या होता है? तो दोस्तों 9 का वर्गमूल पहले बताइए। 3 होता है, सब में 3 है, सब में 3 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों 2 अंक के बाद है, अब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 अंक बाद मतलब 100 10 न होगा, तो 1 अंक के बाद 3 के बाद 1 अंक होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.3 होगा इसका आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन है इतना, और पूछ रहा है इतना। कुछ नहीं दोस्तों, हमने आपको पहला जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें इस प्रकार क्वेश्चन आपको बताया, सिर्फ वहाँ पे 2 था, अभी 3 + √8 हो गया। तो डरने का नहीं है दोस्तों। x है, देखिए x इतना है और इतना। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों, तो कुछ करिए नहीं, आपको डरना नहीं, बस करना है, क्योंकि करना नहीं डरना। और आप एक फिल्म आजकल चल रहा है पुष्पा, झुकता नहीं है, यानी जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे बनेगा। ऑप्शन है समथिंग, कहता है इसका स्क्वायर और 1/8 इतना। जब इसको करिएगा दोस्तों 3 + 8 स्क्वायर करिएगा, फिर इसका 1/8 करिएगा। तो दोस्तों जब आप इसको करिएगा, देखिए जब इसका स्क्वायर करिएगा तो आएगा कितना, आपको हम बता देते हैं। जब इसका स्क्वायर करिएगा तो आएगा 17 12 √2, ठीक है दोस्तों। और जब 1/8 करिएगा माइनस में चल जाएगा। कौन सी में चल जाएगा दोस्तों? माइनस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों जब इसको काटा पीटी जब आप करिएगा तो आएगा 17 - 12 √2। जब इसको सही सब सॉल्व करेगा यानी एक्स मान ये आ जाएगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 12 √2, ठीक है दोस्तों, 12 √2।
तो दोस्तों यानी 12 × 2 का आने का तो हुआ, उधर 17 बचा, 12 × 2 यानी 17 जोड़ 17 कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अगला है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। तो कहता है बहुभुज में भुजा है। तो दोस्तों बाह्य कोण बोला तो अंतःकोण को मान लेते x है, अंतःकोण इंटरनल कोण x है, और बाह्य कोण बोला तो बाह्य कोण मतलब मान लेते हैं बाहर कोण यानी b मान लेते हैं। बाहर कोण है अंतःकोण के 1/4, 1/4। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हो संपूरक कोण या अंतःकोण, तो अब इस अंतःकोण का योग संपर्क का योग कितना होता है 180 होता है। तो x/4 जोड़ x कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब इसको काटा पीटी आप करिएगा तो x बराबर आएगा दोस्तों 144 निकालना है दोस्तों आपको। और दोस्तों जब 144 आया तो हमसे पूछा है कि भुजा कितना है। पहले आप देखिए दोस्तों बाह्य कोण निकाल लीजिए। जब बाह्य कोण निकालना है तो 180 में 144 हटा लीजिए तो बचेगा कितना 36। बस कुछ मत करिए, आप 360 में आराम से 36 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई अगर बराबर हो तो तब त्रिभुज होगा। दोस्तों देखिए ये त्रिभुज हुआ, माध्यिका इसको कहते हैं दोस्तों, शीर्ष से डाले गए लंब शीर्षलंब कहलाते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं माध्यिका। क्या होते हैं दोस्तों जितना भी ये बराबर, अगर माध्यिका त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 माध्यिका होंगे, आपस में बोरा की लंबाई बराबर है तो क्या होगा। तो बताइए ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु। दोस्तों समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इस टाइप क्वेश्चन में दोस्तों एलसीएम एससीएफ वाला पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए दो संख्या गुणनफल इतना है और मौसौ आपको 2 ले 8 तो उनका लॉसौ। तो दोस्तों लॉसौ बराबर क्या होता है, यानी एलसीएम बराबर होता है दो संख्या गुणनफल अपॉन एससीएफ। एससीएफ है दोस्तों 8 से भाग देते हैं तो दोस्तों 16 बार 160 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है दोस्तों, एक वृत्त तथा एक आयत का परिमाप समान है, यानी वृत्त और आयत का परिमाप समान है। देखिए दोस्तों वृत्त का 2πr और आयत का परिमाप कहते हैं 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, तो लंबाई है 18 चौड़ाई है 26। तो जब दोस्तों दोनों को जोड़िएगा तो आएगा कितना दोस्तों, 18 और 26 को जोड़िएगा तो आएगा तो 36 और 8 44, और 44 दूनी होता कितना दोस्तों 88। यानी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों 2π मतलब 22/7 इंटू में r बराबर होगा 88। तो 22 चौक कितना बार में कट जाएगा, 22 चौक 88 और 2 दूनी 4, यानी r का मान आएगा 7 दूनी 14। जब दोस्तों r का मान 14 आ जाएगा तब वृत्त का क्षेत्रफल आसान निकाल लीजिएगा, πr² होता है। अब दोस्तों रखिए पाई का मतलब 22/7, r कितना आया था दोस्तों 14, तो 14 गुना 14, 7 से 2 बार में काटिएगा। जब इसको आप गुना करिएगा तो दोस्तों बताइए कितना आएगा। तो दोस्तों जब इसको आप गुना करिएगा तो गुना कर देते हैं अगला में। देखिए जब इसको आप गुना कर लीजिएगा कि 44 गुना 22 गुना समथिंग तो आएगा 616। कितना आएगा दोस्तों, जब गुना आप कर लीजिएगा तो आएगा 616, ऑप्शन नंबर 4। अब कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 है, कितना है दोस्तों 12 है, और दोस्तों और है 16। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए आपको पहले विकर्ण की नॉलेज होना चाहिए। समचतुर्भुज की मान लेते ऐसा होता तो यह है चकोर होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते लेकिन बीच में 90 डिग्री कोण नहीं बनते हैं। यह है 12 और मान लेते हैं क्या है 16, इसका मतलब ये 6 होगा ये 8 होगा। तो दोस्तों ये कितना होगा, क्योंकि दोस्तों जो चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं आपस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। 90 डिग्री पे इसके विकर्ण आपस में काटते हैं। तो ये अगर 16 है तो आधा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
ये 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका कितना ये होगा, ये लंब या आधार विकर्ण। तो 6 8 100, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर कितना दोस्तों 8 के स्क्वायर होता है 64। जब दोनों जोड़िएगा तो आएगा 100, 100 का जब वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 100 का वर्ग आएगा 10। तो हमसे भुजा ही पूछ रहा था तो भुजा होगा 10, बस आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन है दोस्तों 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयतन दिया है। अर्धगोला का आयतन होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब, जिसका मान देने हैं इतना। जब दोस्तों इसको आप काटा पीटे करिएगा, दोस्त काट दीजिए, 2 9 18, 2 7 14, 0 2 दूनी 4, इसको काटे आया 97 0 2। लेकिन दोस्तों 22/7 तो भी है और गुना आर क्यू बराबर कितना दोस्तों आया था, देखिए तो इसको काटे थे 7 दूनी 8 7 0 2 इतना आया था, यानी 22/7 यानी गुना में होने जाएगा तो कौन सी बन जाएगा बस दोस्तों भाग, यानी आर क्यू बराबर दोस्तों 8 7 0 2, 22/7 तो 22 ऊपर में था नीचे में आ जाएगा और 7 ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 22 से कटेगा दोस्तों, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 7 77 बचा दोस्तों, 11 7 77, 3 उधर बचा और 7 इधर, यानी 3 7 कितना होता है 10, 3 7 10 यानी 100 हुआ। कितना हुआ दोस्तों 100। यानी कहने का मतलब आर का मान आपके पास आ जाएगा दोस्तों, आर के मान आपके पास आएगा 21। आर का मान आ गया। अब बस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण, तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर, हाँ स्क्वायर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो 3 पाई मतलब 22/7 और दोस्तों और आर का मान आया है 21, 7 21। जब इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा तो आएगा आपके पास 41,000 इतना स्क्वायर, ठीक है, यानी 4158 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी किताब का क्रय मूल्य 150 रुपया है और उस पर 20% का लाभ पाना चाहता है, तो कितने कीमत पर बेचेगा। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे ना तो देखिए कुछ नहीं करना, विक्रम ने पूछे तो 150 और 100 लाभ हो रहा है, 100 हम जोड़ के लिखिए, 100 हम जोड़ 20 लिखिएगा तो 120 हो जाएगा। अब बटा में प्रतिशत के लिए 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, जो जब दोस्तों आप 15 और 20 12 गुना करिएगा कितना है 180। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक डबल बेड का अंकित मूल्य मतलब दोस्तों सूची मूल्य, जो आप जैसे कॉपी किनते हैं या सब कुछ शर्ट किनते हैं उसमें जो फिक्स रहता है ना पॉइंट, मॉल में जाते होंगे उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। तो अंकित मूल्य है 75,000। दुकानदार इस पर 8%, 5% और 2% क्या कहता है कर्मिक छूट लेता है। तो दोस्तों 8%, 5% जब कर्मिक छूट लिया जाएगा तो बताइए कितना होगा, 8 + 5 दोस्तों। जब इसको आप करिएगा तो आपको सिंपल सा बता देते हैं, कर्मिक लेते जाइए, 75,000 का 8%, तो दोस्तों 75,000 का 8% होता है 6,000। कितना दोस्तों 6,000, 75 का 8% होता है 6,000। जब गुना करिएगा तो दोस्तों इसका मतलब कि 6,000 का 75,000 में छूट दिया, इसका मतलब दिया कितना वो 69,000 दिया। फिर दोस्तों जब अगला छूट की बात करें तो 69,000 पे दिया जाएगा, अगला छूट 69,000 पे जाएगा, 69,000 पे 5% छूट देंगे दोस्तों, कितना आएगा, तो दोस्तों 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब जो प्रतिशत है अगर आएगा ना 00 से, जब आप इसको गुना करिएगा तो आएगा दोस्तों 3450, यानी आप कितना छूट दे रहे हैं 69,000 में 3450 का आप छूट दे रहे हैं, तो बचेगा कितना दोस्तों 65,550 बचेगा।
अब इस पर आपको 2% छूट देना है। इस पर जब आप 2% का छूट दीजिएगा तो दोस्तों 550 में आप इस पर 2% छूट दीजिएगा तो कट के आएगा दोस्तों कितना रुपया जानते हैं? कट के आएगा 1311 रुपये, 1311। अब दोस्तों 1311 आप जब छोड़िएगा तो 6500 5550 था, उसमें आप 1311 छोड़िएगा कितना आएगा? 64,239 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना लंबे करने की ज़रूरत नहीं था, इसके लिए ट्रिक भी है दोस्तों, लेकिन चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 64,229। ठीक है दोस्तों, अगला है एक आदमी 10% ब्याज की दर पर 1,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी की देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष बाद भुगतान करना पड़ेगा? तो दोस्तों इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बनाना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे ना तो देखिए दोस्त इस तरह से निकालना। 121,000 है और दोस्तों 2 बार आपको करना है। 10 कितना लिखा हुआ है दोस्तों? देखिए ऋण दे रहा है तो 10% मतलब 1/10, तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। पहले 10 था फिर 11 हो जाएगा, फिर 10 था फिर 11 हो जाएगा, तो 100 और ये 121। पहले दोस्तों हम लोग मिल रहा है 100 रुपया, अब मिल रहा है 121। तो दोस्तों कितना जीरो? डबल जीरो, यानी जहाँ 21 होगा वही मेरा आंसर होगा। यानी 2100 कहाँ है दोस्तों? यहाँ 12,100 है, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुल ले आता है, देखिए दोस्तों उसी पर क्वेश्चन है, बस सिर्फ ये दूरी और चाल वाला है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 9/20 भाग बस द्वारा, ठीक है दोस्तों, शेष बची दूरी 10 मीटर पैदल चलकर तय करता है। तो कहता है तो लंबाई, कुल यात्रा की लंबाई बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कुल दूरी x है, हमारा नहीं पता है, मान लिया x है। तो दोस्तों कहता है कि कुल यात्रा का 9/20 कुल x माने होकर 20 भाग, यानी कहने का मतलब 9/20 होगा x। ठीक है दोस्तों, इतना मान लेना है। और कहता है शेष मतलब क्या? x जो मान है उसका 9/ कितना दोस्तों? 20x, 9/20। इससे जब इसको घटाइएगा तो आएगा आपको 11/20x। ठीक है दोस्तों, 11x/20। लेकिन कहता है कि शेष 11/20 नहीं गया है, 11/20 नहीं 10 गया है। शेष दूरी कितना गया दोस्तों? 10। जब इसको आप काटा पीटी करिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपको दोस्तों 10 × 20 बट्टे में 11। जब इसको और गुना करिएगा तो आएगा 18.18 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। तो दोस्तों 5 अंकों वाली ऐसी कौन है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों तो दोस्तों आपको बस इसका एलसीएम निकाल देना। 12, 18 और 21 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 252। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 252 से 5 अंकों की सबसे छोटी लघुत्तम मतलब छोटी, तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000 होती है। इसमें आपको 252 से डिवाइड करना है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपको जो शेष आएगा, यहाँ आएगा कुछ ना कुछ शेष, यानी आएगा, हम बता देते हैं कितना शेष आएगा। आपको आएगा शेष 172 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, 552 जो लघुत्तम आया उसमें आपको हटा लेना है। कितना हटाना? जो हमारे पास शेष आया इतना हटा लीजिए, तो आएगा। अब हटाने के बाद यानी हटाने के बाद अर्थ घटा लेंगे तो आएगा 80। बस 10,000 में 80 क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी 10,000 80 जिस ऑप्शन में वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, क्योंकि आपको हमने क्या कर दिया, 20 क्वेश्चन करवा दिया है। तो दोस्तों
आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हर बार इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइप अगर आ जाए और आपसे छूट जाते हैं तब आपकी ये गलती होगी कि आपने छोड़ा है। तो दोस्तों आपके सफलता के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, लेकिन दोस्तों आप मेरा भी सपोर्ट करिए, ताकि आप जब सपोर्ट करिएगा तब मेरा मनोबल हमेशा बना रहेगा। और दोस्तों मैं आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।